कि जब रावण ऐसा बोला, सनातन धर्म से टकराने की कोशिश किया, उनको बोला कि कीड़ा मकोड़ा की तरह मार दूंगा, जबकि त्रिलोक विजयी था। उसका घर में दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं है। और तुम क्या है भैया, 2 कौड़ी के नेता। वैसे ही छुट भैया नेता जो है ना, कुछ पॉकेट में उनका पैसा आ गया है, तो वो नहीं बोल रहे भाषा, उनका पैसा बोल रहा है। कांग्रेस दिया है, 1984 का घाव दिया है, सरकारी अटैक दिया हमें, हमसे पूछिए ना। कांग्रेस का शुरू से ही मंशा रहा है, देश को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल, देश को तोड़ो और राज करो। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मूलतः हिंदुस्तानियों की भलाई के लिए बनी ही नहीं। कांग्रेस एक भस्मासुर है। 1885 ईस्वी के आसपास इसका गठन हुआ और आज तक आम हिंदुस्तानियों को इसने खून चूसा है, बेवकूफ बनाकर। रावण को तो सब कोई जानता है ना, तीनों लोकों का विजेता था, आकाश पाताल मृत्यु भूमि, तीनों लोक को जीत लिया था। और उसके घर में ना देवी देवता लोग झाड़ू लगाते थे, वो किसी को कुछ नहीं समझता था। तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, जीतहु सुरासुर तब श्रम नाही और नर बानर केहू लेखे माही। वो रावण बोल रहा है, अरे तुम क्या है आदमी लोगों का बात करते हो यार। जब हम दैत्यों और देवों का संग्राम हुआ तो मैं राक्षसों को यूं मार दिया, देवताओं को यूं मार दिया, ये नर बानर कौन गिनती में है, ये तो कीड़ा मकोड़ा है। वैसे ही कुछ रावण छुट भैया नेता जो है ना, सनातन धर्म को बदनाम करने के और उसको नष्ट करने के, डेंगू मलेरिया पता क्या क्या मतलब आप विपक्षी गठबंधन को क्या क्या बोल रहे हैं, डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं, इसको नष्ट करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है। तो ये जान ले, मैं आपका चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि वो जान ले कि जब रावण ऐसा बोला, सनातन धर्म से टकराने की कोशिश किया, उनको बोला कि कीड़ा मकोड़ा की तरह मार दूंगा, जबकि त्रिलोक विजयी था। उसका घर में दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं है। और तुम क्या है भैया, 2 कौड़ी के नेता, कुछ ये चोरी करके यहाँ का देशवासियों का पॉकेट से तुम पॉकेट काट करके नेता बन गए हो, कुछ तुम्हारे पास पैसा आ गया है, तो इसका मतलब ये समझ रहे हो कि तुम रावण बन गए। अरे रावण का तो चलो कोई दिया बत्ती जलाने वाला नहीं रहा, तुमको कौन पूछेगा मेरे भाई। मतलब आप विपक्षी जो गठबंधन है उनके नेताओं की तुलना रावण से कर रहे हैं। रावण बिल्कुल रावण, अरे रावण का पैर का धूल भी नहीं है वो। रावण का तो सोना का लंका था मेरे भाई। हाँ, वो स्वर्ग में भी सीढ़ी लगाना चाहता था, सोना का सीढ़ी लगाना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था, सोना में भी सेंट डालना चाहता था, स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना चाहता था। आदमी जो है ना कभी मरे नहीं, अमर बनाना चाहता था। उसका कंपेयर कौन करेगा, ब्राह्मण था, वो बहुत विद्वान था। हाँ जी, हम एक तो घमंड होता है ना, वो सोना जिसके पास ज्यादा आ जाता है ना, पैसा आ जाता है ना, तो उसके पास एक घमंड आ जाता है, वो घमंड उसको ले डूबा। वैसे ही छुट भैया नेता जो है ना, कुछ पॉकेट में उनका पैसा आ गया है, तो वो नहीं बोल रहे भाषा, उनका पैसा बोल रहा है जी। और ये कान पकड़ के उसको बाहर निकाल देंगे 2024 में, ऐसा नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बीना शहर में अपना दौरा किया था। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और विपक्षी गठबंधन को उन्होंने INDI करके नहीं पुकारा। उन्होंने उनका जो संबोधन किया है वो इंडी करके बोला है और उन्होंने कहा है कि ये घमंडिया गठबंधन है, यानी प्रधानमंत्री भी इसको घमंडिया गठबंधन बोल रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री देखिए, कोई भी काम ना सोच समझ के सटीक ढंग से काम करते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है वो, और वो संवैधानिक तरीका से चुने गए प्रधानमंत्री हमारे हैं। वो कोई मामूली नहीं है, वो ऐसा करके कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो सटीक तरीका से सोच करके दिमाग से कोई काम करते हैं और परफेक्ट काम करते हैं, और किसी को तकलीफ नहीं हो, सबको लेके चलते, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज मध्य प्रदेश के दौरे में प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी है प्रदेश को। आपको क्या लगता है कि ये जो सौगात दी है इससे बीजेपी को फायदा होगा? क्या बीजेपी दोबारा से सत्ता में वापसी करेगी? 1000 करोड़ का सौगात, एक मिनट, 1000 करोड़ का सौगात, ये सब क्या है, नाटक? अरे शुरू से देते आ रहे हैं, एक क्या नया झुंझुना बजाने वाला बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है इससे ज्यादा तो हमने प्रदेश में पहले बहुत कई बार दिया है, इसमें नया क्या है? कांग्रेस दिया है, 1984 का घाव दिया है, सरकारी अटैक दिया हमें, हमसे पूछिए ना। अच्छा, 1984 दिया है, सिखों को घाव दिया, अभी तक ताजा है हमारे। अरे भैया, कौन सा ऐसा देश है जो 40 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है न्याय के लिए? हमारा माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या कसूर था? उनको मार करके टायर जो है ना गला में डाल करके उनको जिंदा जलाया गया। अरे जो कसूर किया उसको मारो ना तुम। लेकिन विपक्ष तो कहता है मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि हमने जो घाव दिए तो उनको भर दिया है। अच्छा जी, घाव भी भरता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ।
आप किसी को मार दो। अगर गांव नहीं भरा तो पंजाब में हमेशा से आप देखते हो कांग्रेस की सरकार बनती है। किसी का भी बच्चा को मार दो, जान से मार दो और उसको पूछो तेरा घाव भर गया। अरे मेरे भाई, एक बेकार बात है, ये बरगलाने की बात है। सरदार जो है ना, सिंह, सिख, एक खालसा पंथ। देखो श्री कृष्ण भगवान गीता में बोले हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा इस धरती पर, तब तब मैं विभिन्न रूपों में धर्म जन्म लूंगा इस धरती पर। और ये हमारे गुरु नानक देव जी वो जन्म लिए और एक सिख निर्मल पंथ की स्थापना की है, सिख धर्म का स्थापना की है। देखिए जब मुगल लोग अत्याचार कर रहा है, हमारा माताएं बहनों को ऐसे भाला को नोक पर बच्चा को उड़ा करके और भाला में ऐसे करके उसको छेद करके उसको मार काट काट के गला में पहना देते थे, इतना अत्याचार किया। तब ये हमारे जो है ना भगवान का स्वरूप है गुरु नानक देव जी, वो आए इस धरती पर, जन्म लिए, वही गीता का ये श्लोक के अनुसार जन्म लिए और रक्षा के लिए एक निर्मल पंथ चलाएं, एक खालसा पंथ सजाएं। और दशमेश पिता वह प्रगटे मर्द अगमड़ा, वह प्रगटे मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चला। वो गुरु गोविंद सिंह दशमेश पिता, हमारे 10वें पिता जो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं, वो एक पंथ सजाएं, एक खालसा सजाएं और उसको पंच ककार दिए, कृपाण दिए। कृपाण मारने के लिए, किसी को गर्दन में लगा के लूटने के लिए नहीं दिए हैं, ये जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए दिए हैं। जैसे ये भाई को कोई कौन जात है उससे हमको मालूम नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है मानस की जात एक है पहचान वो। मतलब कोई भी जात धर्म का आ जाए, उस पर अगर जुल्म हो रहा है तो मैं उसको निकाल के उसको जरूर मारूंगा। 10 आदमी इनको मिलके मार रहा है तो ये जुल्म हो गया, मैं उसको जरूर रोकूंगा। ये आदेश है हमारा गुरु जी का। प्रधानमंत्री ने आज एक आरोप भी लगाया है, उन्होंने कहा है कि अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में दोबारा आ गया तो ये देश को, समाज को कई हिस्सों में इसके टुकड़े कर देगा। आप इस बात से कितना सहमत हैं? बिल्कुल, वो एकदम बिल्कुल सटीक बात बोल रहे हैं, वो दूरदर्शी हैं और बहुत अनुभवी हैं। क्या कांग्रेस की सत्ता में अगर वापसी होती है तो देश के टुकड़े हो जाएंगे? क्या समाज बट जाएगा? देखिए केरला में उनका एक लीग यूथ विंग है और वो उनका और कांग्रेस पार्टी का अलायंस पार्टी वहां का सरकार चला रही है। और वो उनका कहनाम है कि अगर मंदिर में आप कोई हिंदू अगर पूजा करता है ना तो उसको मार के लटका देंगे। ये हिंदू सनातनियों को, अगर आप पूजा करने जाओगे आपको मार के लटका दिया जाएगा। आप रामायण पढ़ोगे आपको जिंदा जला दिया जाएगा। अब उनको जिंदा जलाने के लिए हमारे भाई को जिंदा जलवाए हम, उनको मार के लटकाए हम, रामायण नहीं पढ़ने दे हम। रामायण कौन, रामायण मामूली ग्रंथ नहीं है मेरे भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं, उसमें देवादिदेव महादेव उसमें स्टैम्प मारे हैं मेरे भाई, सत्यम शिवम सुंदरम स्टैम्प मारे, तब जाके वो मार्केट में पढ़ने लायक हुआ। सिग्नेचर मारे हैं स्वयं देवादिदेव महादेव जी। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि विभाजन की राजनीति हम नहीं करते, हम नहीं बांटते देश को, नाम टुकड़ों में करते हैं। विभाजन की राजनीति तो बीजेपी करती है, हम तो संविधान बचाने आए हैं, हम देश बचाने आए, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस का शुरू से ही मंशा रहा है देश को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल, देश को तोड़ो और राज करो। ये जो पाकिस्तान कौन बनाया, आज पाकिस्तान कौन बनाया? कांग्रेस। पाकिस्तान का आज जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई के बीच में खटास क्यों आया? उन्हीं की वजह से आया। हिंदू लोग उनको जाके खेमे में बोल देगा, अरे तेरे को मुसलमान लोग वहां मारने के लिए तैयार है और लाठी डंडा लेके वहां खड़ा है, और जाकर के मुसलमान को बोल दिया। उधर हिंदू लोग को जाके बोल देगा, अरे भाई तेरे को मुसलमान मियाँ लोग मारने के लिए एकदम रेडी है, उधर जाना होना मत, तैयार है सब, एकदम पजाऊ जाके रखा है, 1 मिनट बजा के रखा है। तो ये दोनों में भय पैदा कर दिया है। और उसके बाद में चोर को कह दिया कि टाइम से चोरी कर लेना, चौकीदार को कह दिया तुम सावधान रहना। कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में कहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है जिसका नाम INDI है, वो उनके नेता ये बोलते हैं कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। सनातन डेंगू मच्छर की तरह एक बीमारी फैलाता है, सनातन HIV की तरह। आपको क्या लगता है? और विपक्ष के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो सनातन है वो जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। आपको क्या लगता है, अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आप राक्षसी कहलाएंगे? इंसान पूरे दुनिया में जब जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा किसके प्रति उपकृत होता है? अपने माता पिता। बिल्कुल, अपने माता पिता। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मूलतः हिंदुस्तानियों की भलाई के लिए बनी ही नहीं, वो हम लोगों का शोषण करने के लिए बनी और आज तक शोषण करती आ रही है। हिंदुस्तान
का बंटवारा जो हुआ, जो भाई साहब पिछली बार कह कर गए, 1947 में हुआ। देश आजाद हुआ उसके पहले हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। सोचने वाली बात है। और देखो, हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह थे। भाई साहब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बिल्कुल। मर्सी पिटीशन पर 5 कांग्रेसियों का सिग्नेचर चाहिए था, लेकिन वो सिग्नेचर कर कर कांग्रेसियों ने नहीं दिया। कांग्रेस एक भस्मासुर है। एक बार कैमरे के सामने। कांग्रेस एक भस्मासुर है। 1885 ईस्वी के आसपास इसका गठन हुआ और आज तक आम हिंदुस्तानियों को इसने खून चूसा है, बेवकूफ बनाकर।